और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के। आज ईडी के सामने इन्हें पेश होना था, लेकिन ईडी की तरफ से जो समन जारी करके आज पेशी के लिए इन्हें बुलाया गया था, अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी एक लेटर लिखा गया ईडी को और उन्होंने यहां पूछा कि आखिरकार किस हैसियत से इन्हें बुलाया गया। वो लेटर आपके सामने, समन किस लिए ये स्पष्ट नहीं किया गया इस लेटर में। मैं गवाह या संदिग्ध हूं ये भी साफ नहीं किया गया। ईडी की तरफ से जो समन दिया गया था, समन में वजह नहीं बताई गई है कि आप किस लिए मुझे बुला रहे हैं पूछताछ के लिए, किस हैसियत से मुझे बुलाया है, ये साफ ही नहीं किया है। समन गैर कानूनी बताया अरविंद केजरीवाल ने और ये भी कहा कि इसको वापस ले ले ईडी। ये बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही गई थी। तो ये जो चिट्ठी अरविंद केजरीवाल की तरफ से ईडी को लिखी गई है, उसमें जो 10 प्रमुख बड़ी बातें हैं वो भी आपको बताते हैं कौन कौन सी वो बड़ी बातें लिखी गई हैं। ईडी समन को तुरंत वापस ले, सबसे बड़ी बात इस लेटर में ये मेंशन किया अरविंद केजरीवाल ने कि आप इसे वापस ले लीजिए, कानून की दृष्टि से समन टिकाऊ नहीं है। इसके अलावा तीसरी बड़ी बात, ईडी का समन बाहरी विचार से प्रेरित बताया अरविंद केजरीवाल ने। केंद्र सरकार के इशारे पर समन भेजा गया, ये आरोप भी लगाया अरविंद केजरीवाल ने। ये बड़ी बातें चिट्ठी के भीतर की आपको हम बता रहे हैं। समन किस लिए भेजा साफ नहीं किया है। ईडी ने जो समन इन्हें भेजा उसमें स्पष्टीकरण नहीं है किसी भी चीज को लेकर। मुझे किस हैसियत से बुलाया गया ये भी साफ नहीं है। सीएम को बुलाया आपने, व्यक्तिगत तौर पर बुलाया आपने, किस हैसियत से बुलाया, या आपके संयोजक के तौर पर आपने मुझे बुलाया है। इसके अलावा छवि धूमिल करने के लिए बीजेपी को समन भी लीक कर दिया। 30 अक्टूबर को बीजेपी नेताओं का बयान सामने आया था, इसका भी जिक्र अरविंद केजरीवाल ने इस चिट्ठी में किया। 10 प्रमुख बड़ी बातें इस वक्त आपके सामने ईडी के समन को लेकर के अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो सवाल खड़े किए गए वो आपके सामने। देखिए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो ये चिट्ठी ईडी को लिखी गई है उसकी 10 प्रमुख बातें हमने बता दिया, कौन कौन से वो सवाल थे वो भी आपको बताया। अब इसके बाद वार पलटवार भी शुरू हो गया। इधर चाहे आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज हो या फिर बीजेपी के लीडर संबित पात्रा हो, दोनों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई पेश की गई है। क्या कुछ बड़ी बातें कही गई हैं, सुनवाते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट जो हैं सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन लीडर्स की धरपकड़ के लिए लगे हुए हैं। और मकसद सिर्फ ये है 2024 से पहले जितने भी बड़े लीडर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ दे सकते हैं उनको किसी तरीके से गिरफ्तार कर लो, जेल में बंद कर दो। जब जेल में ही बंद हो जाएगी सारी अपोजिशन तो चुनाव कौन लड़ेगा? केवल जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़के खुद अकेले चुनाव लड़के सरकार बनाएगी। टीवी के माध्यम से आप सब देख ही रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल भाग गए। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सच्चाई से सामना करने से भाग रहे हैं। ही डज नॉट वांट टू फेस द ट्रुथ। जांच से भागना एक तरह से ये एक्सेप्ट करना होता है कि हां मैंने गलती की है। कमिटी के सामने, ईडी के सामने, एजेंसी के सामने पेश नहीं होना, ये एक तरह से कहीं ना कहीं डर को दिखाता है।